नमस्कार दोस्तों मैंने कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड और मनिहारी आइटम से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं। आज ऐसा मुझे लगता है कि आज का यह मेरा वीडियो इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि लगभग सारे आइटम्स कवर कर दिए हैं, जिस लिस्ट की बदौलत आप कॉस्मेटिक शॉप और मनिहारी के आइटम अपनी दुकान पर रख सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सेसरी और इससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उसको इस प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है। आप इस प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और मनिहारी आइटम का जो वीडियो है उसमें आज मेरा यह दूसरा और आखिरी है। हो सकता है कुछ छूट जाए, वो आप दुकान जब कर लेंगे, सामान रखने लगेंगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको इसकी जानकारी होती जाएगी कि आपको कौन सा आइटम रखना है और कौन सा आइटम बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, बिज़नेस की सोच रहे हैं, नए बिज़नेस के बारे में प्लान कर रहे हैं और मनिहारी आइटम रखना चाहते हैं तो आपके लिए ही यह वीडियो है। और कॉस्मेटिक शॉप अगर आप करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी इसी कॉस्मेटिक शॉप की लिस्ट वाले प्लेलिस्ट से आप उनके और बाकी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी लिस्ट, हर आइटम की लिस्ट मिल जाएगी और मनिहारी आइटम की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो आइटम छूट गए हैं, मनिहारी आइटम के जो भी आइटम छूट गए हैं उसकी लिस्ट मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको अपनी दुकान को रन करने में, शॉपिंग करने में सहूलियत हो, आसानी हो। और आप यकीन मानिए दोस्तों, मनिहारी आइटम में मार्जिन ठीक ठाक रहता है। अगर आपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से काम किया और अगर आपका आइटम सेलेक्ट करने का तरीका अगर अच्छा है या आपकी चॉइस पसंद अच्छी है तो आपको यह बिज़नेस बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की रिंग्स की। बच्चों की रिंग्स दोस्तों डिजाइनर होती हैं, उस पर छोटे छोटे प्रिंट बने होते हैं, वो प्लास्टिक की रहती हैं। उसमें यूनिकॉर्न, फ्लावर, डॉल, आइसक्रीम, ऐसे बहुत सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। और अब तो बहुत ज़्यादा फैंसी में भी रिंग्स आने लगे हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ों के लिए जो रिंग्स आती हैं वो आपको नॉर्मल मेटल में मिल जाएंगी, एडी स्टोन में मिल जाती हैं और पार्टी वियर मिलती है। दोस्तों, पार्टी वियर में सुंदर सुंदर, और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि लेडीज़ का जो रहता है हर ड्रेस के हिसाब से, ड्रेस के कलर के हिसाब से उनको वियरिंग करनी रहती है। तो वो रिंग्स अगर आप कलर में रखेंगे और डिजाइनर में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चलती है और ठीक ठाक मार्जिन भी रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साड़ी पिन की। साड़ी पिन दोस्तों साड़ी के साथ लगाते हैं, साड़ी को बिखरने से बचाने के लिए साड़ी पिन का यूज़ करते हैं। साड़ी पिन भी दोस्तों 5 रुपये से लेके 150-200 रुपये तक की साड़ी पिन आपको मार्केट में मिल जाती है। और जब आप ख़रीदना शुरू करेंगे दोस्तों, फिर आपको इसका आइडिया होने लगेगा कि किस टाइप की पिन अपने यहाँ चलेगी और किस टाइप की पिन क्यों नहीं चल रही है। बहुत सारी पिन होती हैं दोस्तों जिसमें नुकीले रहते हैं, वो जो साड़ी के फैब्रिक रहते हैं, धागे रहते हैं, वो खींच लेते हैं। तो इन सब की समझ जब आप दुकान रखेंगे तब आपको अपने आप पता चलती जाएगी, कस्टमर बताते जाएंगे और कस्टमर की रुचि और डिमांड्स और आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तब फिर आप इस साड़ी पिन की रेंज को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें एक रबर भूल गया था। रबर एक ब्लैक कलर का होता है, मल्टी कलर भी होते हैं दोस्तों, ये भी चलते हैं, मतलब रबर भी आप रख लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेसलेट की। ब्रेसलेट लड़के और लड़कियों दोनों के लिए मार्केट में मिलते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारी रेंज होती है, 10 रुपये से लेके आपको 250-300 रुपये तक की मिलती है और इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। आपके एरिया में क्या चलता है, पहले कम से रखिए, 10 रुपये से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जैसे डिमांड आती रहती है। मतलब दोस्तों, ये मेटल में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी महंगी मिलती हैं और सस्ती अगर लेना चाहते हैं तो 10 रुपये से भी मिल जाएंगी। तो मैं तो हमेशा दोस्तों आपसे यही बोलता हूँ कि आप कम से कम आइटम रखिए, ज़्यादा वैरायटी में रखिए, फिर जैसे आपको आता जाए फिर आप उसको उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए। दोस्तों, हमने फेस रिलेटेड आइटम्स के वीडियो बना दिए हैं, उसमें पील ऑफ मास्क आता है, स्क्रबर आता है, पाउच में आते हैं। इन सब को भी आप इंस्टेंट ग्लो के लिए, मतलब इंस्टेंट मेकअप के लिए आप यूज होते हैं, आप इनको अपनी दुकान पे रख सकते हैं। दोस्तों, मेहंदी कोण आते हैं। मेहंदी कोण हाथों में और हाथों पैरों में डिज़ाइन बनाने के लिए यूज होती है। मेहंदी की जो डिज़ाइन होती है दोस्तों, मेहंदी के स्टेंसिल आते हैं, उनको आप रख सकते हैं।
नेल क्लिपर आते हैं दोस्तों। नेल क्लिपर मतलब नाखून काटने के लिए जो यूज़ होते हैं वो नेल क्लिपर आपको रखना चाहिए। इसमें कोरियन वाले ज़्यादा चलते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस पर कोरिया लिखा भी रहता है, मतलब मेड इन कोरिया रहता है, तो आप उसको प्रेफरेंस दे के उसको रख सकते हैं। आईब्रो सेट करने के लिए आँख के जो बाल होते हैं उनको निकालने के लिए आई चिमटी आती है, आँख की चिमटी निकालने के लिए उसको रख सकते हैं दोस्तों। और थ्रेड रख सकते हैं जो आईब्रो सेट करने के लिए रहती है। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो मेकअप में यूज होते हैं। मतलब ये सब जो लिस्ट है दोस्तों, आप कम से कम मात्रा में सबसे पहले रखिए, फिर जब आपको लगे कि कितनी इसकी डिमांड है, कितना इसका सेलिंग साइकिल है, आप उस हिसाब से बढ़ाते जाइए। अगर आप एक बार में ज़्यादा आइटम आपने रखा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो चलने वाला है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो नहीं चलने वाला है दोस्तों वो नहीं चलेगा। क्योंकि मनिहारी ऐसी फील्ड है दोस्तों जहाँ पर मन हार जाता है, वैरायटी नहीं ख़त्म होती। और इस फील्ड में दोस्तों समय के साथ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, मतलब इसके फैशन जो हैं हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आपने ज़्यादा स्टॉक रखा और आपका वो सेलिंग साइकिल में नहीं फिट बैठता है, तो आपका जो स्टॉक बचेगा वो आपको नुकसान दे के चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कम रखिए, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने आइटम्स को बढ़ाइए। दोस्तों आप अपनी दुकान में फेस वाइप्स रख सकते हैं, वी वॉश आता है रख सकते हैं, सैनिटरी पैड भी रख सकते हैं दोस्तों। ये सब लेडीज़ से रिलेटेड आइटम है, क्योंकि आपकी दुकान भी मनिहारी और कॉस्मेटिक की है, तो आप इन सब आइटम्स को ही अपने शॉप पे रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप यह सब आइटम रखते हैं, इसके साथ में आप मंगलसूत्र और चेन भी रखिए। चेन बच्चों के भी यूज़ में आती है और लेडीज़ भी पहनती हैं, तो चेन और मंगलसूत्र में मैं अंतर नहीं बताऊंगा, आप अंतर देख लीजिए। और इसमें भी बहुत सारी रेंज आती हैं। रेंज का मतलब जैसे मैंने बताया, एडी में भी आती हैं, नॉर्मल पर्ल में भी आती हैं, और बहुत सारे मेटल में आती हैं। जैसे कॉपर में मिल जाएगी आपको, ब्रास में मिल जाएगी, मजाक मेटल हो, मतलब बहुत सारे धातुओं में भी मिलती है, और इसकी रेंज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। दोस्तों आप अपनी दुकान में एक हैंकी मतलब रुमाल भी ऐड कर लीजिए। हैंकी समय के साथ चलती है, हमेशा बिकती रहती हैं, और जब राखी वाखी आती है तब भी चलती है। और दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, आप हैंकी कभी भी सस्ती वाली मत लाइए। आप हैंकी ही नहीं दोस्तों, मैं कुछ भी सामान आपको ख़रीदने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप यह समझ लीजिए कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं वह अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं पसंद आती है तो चीज़ किसी अगले आदमी को कैसे पसंद आ सकती। इसलिए हैंकी में स्पेशली मतलब आप थोड़ी सी रेंज अच्छी रखिए। वैरायटी बहुत सारी रहेगी, उसमें वैरायटी में कस्टमर को चूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आप रेंज ही नीचे रखेंगे तो फिर हैंकी वगैरह उतने ज़्यादा नहीं बिक पाएंगे। दोस्तों एक और आइटम मैं आपको बता देता हूँ, पूजा के आइटम, जैसे पूजा या लेन देन के आइटम जो 12 महीने चलते हैं दोस्तों। ज़्यादातर नवरात्रि में चलते हैं, लेकिन 12 महीने चलने वाले आइटम है। उसमें सिंदूर, महावर, पूजा के पैकेट भी आते हैं, वो भी रख सकते हैं। बिंदी, कुमकुम, माता की चुनरी होती है दोस्तों, मिरर होता है, और पूजा पैकेट मैंने आपको बता दिया। ये सब भी आप अपनी दुकान पे रख सकते हैं। ये सब भी मतलब एक ऐसे आइटम होते हैं जिससे आपको सीधा प्रॉफिट कमाना है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो उस मेन प्रॉफिट को कमाने में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। तो आपको मार्जिन कम रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं रहेगा तो कस्टमर फिर आपके यहाँ आने से पहले मतलब सोचता है। अगर आपके पास लेडीज़ और मनिहारी के सारे आइटम हैं, और किसी अगले के पास मनिहारी के साथ साथ पूजा के पैकेट हैं या पूजा वाले आइटम्स हैं जो मैंने बताए, अगर वो है तो वह आपके यहाँ आने से ज़्यादा अच्छा अगले दुकानदार के यहाँ जाना उचित समझेगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म, एक और आइटम जोड़ लेते हैं दोस्तों, नीडल सुई आप जोड़ सकते हैं, सेफ्टी पिन जोड़ सकते हैं दोस्तों। सेफ्टी पिन भी रेंज में आती है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन सस्ती और डिज़ाइनर जो रहती हैं थोड़े से महंगी भी मिल जाती हैं। तो आप इन सब आइटम्स को अपनी दुकान पर ख़रीद के एक बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस में दोस्तों अच्छा मार्जिन रहता है, तो आप बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं। बस ज़रूरत जो है एक चीज़ की, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको कस्टमर का टेस्ट पता होना चाहिए। और एक चीज़ और अपने माइंड में रखिए, आप उतने ही माल रखेंगे जितना आपका सेलिंग साइकिल है। अगर आपने ज़्यादा माल रखा तो ट्रेंड बदलता रहता है, और ट्रेंड दोस्तों मतलब हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे बदल जाता है। तो अगर आप ट्रेंड समझ गए तो आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा माल कभी नहीं रखेंगे, वही माल रखेंगे जिनका ट्रेंड काफ़ी समय बाद बदलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और वीडियो को जिसको बिजनेस करना है, अगर आपको नहीं करना है तो जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उसको एक मनिहारी या कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करने में आसानी हो, जैसे कि उसको लिस्ट मिल जाए तो वह यह बिजनेस बहुत आसानी से कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।